जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान। ऐसे गुणां दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी साजी नवाजी गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ, आओ अज दे पावन शब्द दी विचार सांझी करन दा यतन करिए। उस तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन शब्द पंजवें सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने तिलंग राग दे विच बख्शिश कीता है अते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 723 अते 724 दे उपर अंकित है। इस पावन शब्द दियां रहाव दियां पंक्तियां तो आपां विचार आरंभ करनी है। आओ सतगुरु महाराज की बख्शिश कर रहे हैं। सब ऊपर पार ब्रह्म दातार, सारियां जीवां दे सिर दा राखा अकाल पुरख परमात्मा है और सारियां दातां सारे जीवां नूं बख्शिश कर रहा है। वैसे भी कई वेले अपने गृहस्थ दे विच भी ये आम घटना घट जाती है, जिस वेले कोई बच्चे किसी चिंता विच हुंदे आ ते घर दे जिहड़े वडेरे हन वो इस गल ते जोर दिंदे हन, भाई तुसीं फिकर ना करो, तुहाडे सिर ते असीं उपर बैठे हाँ। हाँ, किसी दे सिर ते कोई हो सकदा, किसी दे सिर ते नहीं है, पर सारियां दे सिर दे उपर अकाल पुरख परमात्मा तां है। अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, सारियां दे उपर है। सब उपर पार ब्रह्म दातार, तेरी टेक तेरा आधार। आधार दा अर्थ हुंदा सहारा। हे सतगुरु जी, सानू तुहाडा ही सहारा है, तुहाडा ही आसरा है। टेक दा अर्थ भी सहारा है, क्योंकि जदों टेक असीं अकाल पुरख दी लैंदे आ ते जीवन दे विच बहुत वड्डी प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास जी दे असीं बचन रोजाना ही पढ़ते हैं। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। क्योंकि धन गुरु रामदास महाराज जी ने अपने हिरदे का दरवाजा खोल के समुची मनुखता नूं बख्शिश की खुशबू वंडदियां बचन किया है। ये भी संसार के लोगों, जे कोई यतीम बचपन विच ही रोटी का मुताज होके घुंगणियां बेचदा फिरदा होवे, कोई उसकी गल भी ना करता होवे, ना उसकी कोई गल पुछदा होवे, अजिहे यतीम बच्चे नूं हुण संसार की कहता है? धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सुवारिया। ते पवित्र तख्त ते बिठाया। ते इस दे पिछे ताकत केवल एक नाम की टेक है, अकाल पुरख की टेक है। जन नानक नाम आधार टेक है। मैं सारा परमानंद नाम की दात विचों माणिया, गुरु रामदास महाराज कह रहे। गुरु प्यारिओ, सतगुरु जी बख्शिश करते आ। गुरु रामदास महाराज कहते मेरे कोल ना मेरी माँ की टेक सी, ना पिता की टेक सी, ना घर की टेक सी, ना पैसे की टेक सी, किसी पढ़ाई की टेक नहीं सी, वडेरी उम्र की टेक भी नहीं सी, किसी कारोबार की टेक कुछ भी नहीं सी। बस एक अरदास ही आस बन गई ते आस ही टेक बन गई। टेक ने ही धन गुरु रामदास महाराज नूं तख्त ते टिका दिता। टेक ही टिक्का बन गई।
रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान दियो। केड़ा तिलक दिता? गुरु दे शब्द दा, गुरु दे शब्द की निशानी दे दी। तो सतगुरु इत्थे किरपा कर रहे हैं। कहते जिन्हां नूं परमात्मा की टेक आ, बथेरी टेक मनुख लई फिरदा है, पर मनुखां की टेक जिहड़ी है वो बिरथी है। मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एके भगवान। अगे सतगुरु जी बचन कर रहे हैं, शब्द की रमता हुंदी है। तिलंग घर दूजा महला पंजवा, तुद बिन दूजा नाही कोय। हे अकाल पुरख परमात्मा जी, तुहाडे तो बिना होर कोई दूजा नहीं है, तो ना ही कुछ कोई कर सकता है। तू करतार करहैं सो होए। तुसी जो करते हो वही संसार दे विच हुंदा है, क्योंकि अकाल पुरख तो बिना दूसरा कोई नहीं है। और ऐसी जगह नहीं है जिथे परमात्मा नहीं है। तेरा जोर तेरी मन टेक, इत्थे मन दे नन्ने नूं सिहारीए। साडे मन दे विच तेरी ही टेक है, भाव तेरा ही ताण है। जोर दा अर्थ हुंदा ताण, ताकत। साडे मन विच होर किसे प्रति नहीं कि होर साडी मदद करेगा। तेरा जोर तेरी मन टेक। इस करके सदा सदा जप नानक एक, सदा एक पर अकाल पुरख का नाम जपदा। सतगुरु जी किरपा कर रहे हैं, क्योंकि सब उपर पार ब्रह्म दातार, तेरी टेक तेरा आधार रहा है। तू होवनहार, अगम अगाध ऊच अपार। अगम कहते जिथे तक साड़ी पहुँच नहीं है, अगाध अथाह है परमात्मा। अपार का अर्थ हुंदा बेअंत। हे अकाल पुरख, तेरे तक साड़ी पहुँच नहीं हो सकती। तू बड़ा उच्चा है, बेअंत है, हुण भी है, अगाह भी होएगा, पहला भी सी है। तू है, तू होवनहार, अगम अगाध ऊच अपार। लोगों ने तो तीन भविख दसे ना, कि भूत भविख ते वर्तमान, पर सतगुर जी की बाणी पढ़ो, सतगुर ने 4 दस दिते। धन साहब श्री गुरु नानक साहब कहते परमात्मा जिहड़ा ना आद सच जुगाद सच है, भी सच नानक होसी भी सच। वो मुढ़ तो है, जुगां तो है, हुण भी है ते अगाह भी होएगा। है तू होवनहार, अगम अगाध ऊच अपार। जो तुद सेवा तिन भौ दुख नाहे। ਜਿਹੜੇ तेरा सिमरन करते आ, तेरी भगती करते आ, उन्होंने कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं है। पर गुरु की किरपा नाल उहदे गुण गाए जा सकते आ। गुर प्रसाद नानक गुण गाहे, उहदी किरपा नाल जो दिसै सो तेरा रूप। हाँ, जिधर सतगुरु देखते हैं तेरा ही रूप है। जै जै पेखो तै हजूर, दूर कतहु न जाए। गुण निधान गोबिंद अनूप। वो अकाल पुरख जिहड़ा है गुणा का खजाना है, गोबिंद रूप है तो बेमिसाल है। ਉਹਦੀ मिसाले कोई नहीं है, उपमा नहीं है। सिमर 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 जन सोए। सदा वो अकाल पुरख का सिमरन करना चाहिए। पर किदां प्राप्ति होंदी है? नानक कर्म प्राप्त होए, ਉਹਦੀ बख्शिश ਦੇ ਨਾਲ ही ਉਹਦੇ गुणां ਨੂੰ गाया जा सकता है, क्योंकि वो बेअंत है। कित्थे परमात्मा नहीं है, सब जगह अकाल पुरख परमात्मा वस रहा है। सतगुरु जी के बचन हैं, जे असीं टका के बाणी नूं पढ़न का यतन करांगे ना, अर्थ जिहड़े आ अपने आप ही समझ लग जाते हैं। कित्थे परमात्मा नहीं। सतगुरु कहते सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। कित्थे कित्थे है परमात्मा? धरन माहे आकाश प्याल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल। कित्थे कित्थे है? बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म। जे हुण असीं इहदा अर्थ ही ते उचारण ही गलत कर देंगे कि बन तन पर्वत है पार ब्रह्म। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा करो। कित्थे कित्थे कहंदे पौण पानी बह संतर माहे, चार कुंट दै दिसे समाए। तिसते भिन्न नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ।
ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤਿਸ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰ, ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਆਖਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੋਚਾਂ ਪੂਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਂਗ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਾਛੋਂ ਧੂਰ। ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤਾਰ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ